गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2023 की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आ रही है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 पर चर्चा करने वाले हैं, कक्षा 6 पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्लास हमारी चल रही है वो आपका रीजनिंग पर चल रही है, तर्क शक्ति पर चल रही है, तर्क शक्ति परीक्षण पर चल रही है। जो साथी नए होंगे भाई वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो अभी पहली बार आज हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो इसके जस्ट पहले के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियो बना रखा है, और जितने भी वीडियो बनते जा रहे हैं हमने प्लेलिस्ट बना रखा है इसके लिए, प्री बीएड प्री डीएलएड 2023 के लिए। तो आपको वहां से कंप्लीट जो वीडियोस है मिलती जाएंगी, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए भाई सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 6 में श्रृंखला परीक्षण, और श्रृंखला को आपका बोला जाता है सीरीज। ठीक है भाई, देखो श्रृंखला परीक्षण में किसी प्रकार का ट्रिक काम नहीं करता, याद रखेंगे इस बात को भाई। इसमें केवल और केवल आपकी रीजनिंग काम करेगी, आपकी तर्क शक्ति काम करेगी, और आपकी तर्क शक्ति प्रश्नों के आधार पर आपको सोचना होगा कि इस प्रश्न को मैं कैसे सॉल्व करूं। समझ रहे हैं ना? तो प्रश्नों की जो सॉल्व करने के तरीके हैं डिपेंड करेगा आपके उस पर। ठीक है, तो आज इस श्रृंखला परीक्षण में हम उन्हीं पर बात करें तो साथियों इनमें 3 तरह के प्रश्नों का स्तर होता है, अर्थात श्रृंखला परीक्षण में 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो 3 तरीके से जो प्रश्न आता है, एक तो इसमें होता है न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल, दूसरा होता है लेटर पर आधारित, और थर्ड होता है आपका अल्फा न्यूमेरिकल, संख्या और लेटर पर आधारित। देखो भाई संख्या पर आधारित जब आपके पेपर में प्रश्न आएंगे तो संख्या दिए रहेगा, संख्या में या तो आपको स्क्वायर करना है, रूट करना है, जोड़ना है, जो भी प्रक्रिया आपको अपनाना होगा, आप प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। आप संख्या पर आधारित अनेक सवालों पर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूं लेटर पर, तो लेटर को लेकर आपका जो लेटर है ABCD का इंग्लिश में, तो लेटर का जो सही क्रम है उस पर आधारित क्वेश्चंस बन जाते हैं। मिसिंग वर्ड देख के आपको उसको बताना होता है। ठीक है, इस पर आधारित आपके लेटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस बनते हैं। और संख्या और लेटर की मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोनों से मिला जुला प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो साथियों श्रृंखला सीरीज में सीरीज परीक्षण में किसी प्रकार का ट्रिक काम नहीं करता, ये आपकी रीजनिंग पर डिपेंड करता है, ये आपके तर्क शक्ति पर डिपेंड करता है। तो आइए हम कुछ सवाल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमको प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए देखो भाई इस टॉपिक से आपका 2 अंक के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, अर्थात आपके प्रश्न पेपर में 2 अंकों का प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। आप चाहे प्री बीएड की पेपर दीजिए या आप डीएलएड की पेपर दीजिए साथियों, आपका ये सवाल जो है मिलेगा ही 2 नंबर का। ठीक है भाई, तो सभी साथी बिल्कुल ध्यान देंगे। हम सवालों पर यहाँ बात कर रहे हैं, प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा ये संख्या पर आधारित है। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में कौन सा अंक आएगा। देखो भाई यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये ABCD 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जाके फिट होगा उसको आपको बताना है। तो भाई देखो हो क्या रहा है, डायरेक्ट इसके सवालों पर भी आप आ सकते हो। ठीक है भाई, देखो ये जो है आपका 512। ठीक है भाई, 512 को यदि आप भाग करके देखो 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 पंच 6 10 और 2 छक्का 12, 256 आ गया। कहने का तात्पर्य है 512 में 2 का भागित कर रहे हैं तो 256 आ रहा है। अब फिर 256 में हम 2 का भागित करके देखिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और 256 में फिर 2 का भागित कर रहे हैं तो 128 आ रहा है।
अब 128 में फिर जब हम 2 का भाग करें, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 चौक 8, तो 64 आ रहा है। और इस 64 में फिर से जब हम 2 का भाग करेंगे साथियों तो 32 आ जाएगा। और इस 32 में फिर हम 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 16 उत्तर आ जाएगा प्रश्नवाचक में। ठीक है भाई, तो ये इसका उत्तर बिल्कुल आ जाएगा 16, आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का भाग हुआ है, सभी में चीजें निकल कर आ रही है। ठीक है भाई, समझ रहे हो। चलिए अगला सवाल लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब आपको इन सवालों में करना क्या है उसको भी ध्यान से देखो। देखो भाई, हमारा ये प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद को आपको ज्ञात करना है। दैट मीन्स 7, 9, 17, 42, 91 और 172 में एक कोई ना कोई इसमें एक पद गलत है, उसी आपको गलत पद को क्या करना है, बताना है भाई। ठीक है, विकल्प में दिया हुआ है। तो चलिए आपको इसके लिए करना क्या होगा साथियों, तो देखिए भाई, आपको इसके लिए पहले तो देखना पड़ेगा प्रश्नों को कि 7 और 9, अब इन दोनों के बीच में 2 का अंतर निकल रहा है, और 9 और 17 के बीच में 8 का अंतर निकल रहा है, और 17 और 41 के बीच में कितना अंतर निकल रहा है भाई, 17 3 20, 20 40, 23 2 25 का अंतर। दैट मीन्स यहां से तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, यहां से कुछ नहीं निकल रहा है, तो क्या हो सकता है, देखो भाई, अब ये जो है आपका 7 है ना, तो 7 धन 1 का घात 3। ठीक है भाई, 7 धन 1, सॉरी, हाँ, ये क्या करोगे, यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है भाई, तो देखो शुरू से ही यहां देखो बिल्कुल ये जो एग्जाम्पल समझाया गया है हम उसी पर बात कर रहे हैं। 7 धन 1 के घात 3 या 1 के घात 2, 8 हो गया, और 9 धन 3 के घात 2। यहां पर चीजें देखो एग्जाम्पल से समझो भाई। ये देखो, ये 7 है, धन में 1 के घात 2 जुड़ा तो 7 में 1 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, और अब यहां पर 9, चूंकि यहां 9 आ गया डायरेक्ट है ना, यहां पर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऐसे सवालों को हल करना होगा। अभी बात करें हम संख्या के बाद में लेटर पर आधारित। देखो, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, आपको सोचना है भाई। देखो शुरू में क्या दिया हुआ है आपका, ABC। ठीक है भाई, देखो ABC दिया है, उसके बाद DE 2 छोड़ के F, GH, IJK 3 छोड़ के L दिया है, फिर 4 छोड़ के आपको लिखना है LMN, OPQR छोड़ के STU, आपका उत्तर आ जाएगा D। समझ रहे हैं ना, डिस्टेंस को समझिए। देखो भाई C, अब यहां पर देखिए C के बाद कितना छोड़ के F आया है, DE 2 छोड़ के। अब H के बाद कितना छोड़ के L आया है, IJK 3 छोड़ के। तो ऐसे ही N के बाद कितना छोड़ के आएगा, 4 छोड़ के, इसलिए STU यहां पर उत्तर आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना भाई, चलो ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं, देखो यहां पर सवाल अब यहां पर आ गया आपका चौथा सवाल। देखो, निम्न अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए विकल्प में से श्रृंखला के जो लुप्त अक्षर है उसके सही क्रम को आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखो प्रश्न में आपका ये जो क्रम दिया हुआ है इसमें आपको नीचे का कौन सा आएगा उसको बताना है। ठीक है,
कैसे आएगा, चलो समझो भाई इसको। देखो अब यहां देखो, यहां पर एक डब्लू है, एक डब्लू, दो डब्लू, एक यू, दो डब्लू, एक यू, दो डब्लू, एक यू, एक्स यू एक्स, डब्लू यू, क्या आ जाएगा क्या, डब्लू यू नहीं आएगा भाई। ठीक है भाई। देखो हल को आप पहले समझो, चीजें समझ में आएंगी। देखो यहां पर जो है आपके डब्लू, सभी में इसमें आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, देखो इसमें डब्लू है, फिर सभी में एक एक आना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो यहां पर आपका एक्स आ गया, ठीक है। कहने से क्या मतलब है, चार चार के आपके एक श्रृंखला बन रहा है, ठीक है ना। यहां से आपका श्रृंखला बन रहा है, तो यहां पर आपका एक्स आ जाएगा, फिर आपका एक चार का श्रृंखला बना, फिर चार का श्रृंखला बना, समझ रहे हो ना भाई। तो यहां पर डब्लू डब्लू आ चुका है दूसरे में, तो अब क्या आ जाएगा भाई, यहां पर देखिए यहां से तो एक्स आ गया, ये डन है, ठीक है भाई। अब यहां पर भी एक एक्स आएगा, एक एक्स आएगा। देखो भाई यहां पर तो एक एक्स आ गया, चार चार की श्रृंखला को आपको देखना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से चार की श्रृंखला देखो आप, ठीक है भाई। तो यहां पर एक एक्स आएगा, एक यू आएगा। अब इसमें डब्लू भी है, एक्स, देखो हाँ ये श्रृंखला चार का श्रृंखला में एक्स यू डब्लू है, तो बचा क्या, एक और डब्लू बचा, क्योंकि डब्लू दो है ना, सभी श्रृंखलाओं में दो डब्लू आ रहा है, तो डबल एक्स यू डब्लू इसका उत्तर हो जाएगा। और चलिए देखिए किसमें है भाई, डबल एक्स यू डब्लू, तो डबल एक्स यू डब्लू, ये सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह आपको ऐसे प्रश्नों पर एनालिसिस करना होगा और उसको समझना होगा। जैसे कि ये प्रश्न देखिए, आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, ठीक है भाई। चलो अभी देखो ये 0 और 6, ठीक है ना, 0 और 6, तो ये कितना आ गया, 6। उसके बाद कितने का अंतर आ रहा है यहां पर, 18 का, फिर कितने का आ रहा है, देखो ये ऐसे में तो नहीं आएगा भाई, तो आपको इसको सोचना पड़ेगा कितने का अंतर आ रहा है, कैसे हो रही है, ठीक है भाई। ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान देना होगा, आपको समझना होगा उत्तर क्या आ सकता है, ठीक है। तर्क करेंगे तो उत्तर आएगा भाई, ठीक है ना, तर्क से उत्तर यहां बनेगा। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है भाई। इसको मैं नहीं बनाऊंगा, आप स्वयं करना है, ठीक है। ये आपके लिए करना चाहिए वर्क है, होमवर्क है साथियों, आप इसको स्वयं कीजिए, तर्क कीजिए और उत्तर लाने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। कई सारे इसमें अभ्यास प्रश्न भी दिया हुआ है, हमने ऑलरेडी डाल रखा है, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी इससे हो जाए, ठीक है भाई। तो ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल करना होगा। चलिए फिर इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। श्रृंखला पर आधारित सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं तीनों में से सवाल आएंगे, और आपकी जो तैयारी है बस इन्हीं तीनों को लेकर होना चाहिए। 3 तरीके से सवाल आपके पूछे जाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए श्रृंखला सीरीज इंपॉर्टेंट होगा और अच्छे से बनेगा भी, ठीक है साथियों। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।